आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत के लिए आज करेंगे गुजरात का दौरा। वज़ीर आज़म सोमनाथ में मंदिरों के दरमियान लेंगे हिस्सा। वज़ीर आज़म ड्रोन शो भी देखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत के लिए आज करेंगे गुजरात का दौरा। वज़ीर आज़म सोमनाथ में मंदिरों के दरमियान लेंगे हिस्सा। मगरबी बंगाल के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शुवेंदु अधिकारी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को भेजा हतके इज्जत का नोटिस। कहा कि 72 घंटों के अंदर अपने दावों के सबूत करे पेश या मुकदमे के लिए रहे तैयार। मगरबी बंगाल के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शुवेंदु अधिकारी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को भेजा। पार्लियामेंट के बजट इजलास की तारीखों का ऐलान। 28 जनवरी से शुरू होगा बजट इजलास। इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक रहेगा जारी। दूसरा मरहला 9 मार्च से होगा दूसरे मरहले की शुरुआत। पार्लियामेंट के बजट इजलास की तारीखों का ऐलान। 28 जनवरी से शुरू होगा बजट इजलास। इजलास का पहला मरहला। ईरान में जारी मुजाहिरों के दरमियान इंटरनेट और बैनुल-अक़वामी टेलीफोन खदमात बंद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा कि हम नहीं झुकेंगे गैर मुल्की ताकतों के सामने। ईरान में जारी मुजाहिरों के दरमियान इंटरनेट और बैनुल-अक़वामी टेलीफोन खदमात बंद। विमेंस हॉकी इंडिया लीग को आज मिलेगा एक नया चैंपियन। खिताबी मुकाबले में एसजी पाइपर्स का मुकाबला शिराची बंगाल टाइगर्स से। विमेंस हॉकी इंडिया लीग को आज मिलेगा एक नया चैंपियन। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है और इस तकरीब में मुल्क भर से अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। मजीद 12 मंदिर के अहाते में 72 घंटे तक ओम का जाप किया जा रहा है। आज रात वज़ीर आज़म ओमकार मंत्र का जाप करेंगे और ड्रोन शो का मुशाहिदा करेंगे। इतवार को वज़ीर आज़म शौर्य यात्रा में शिरकत करेंगे, जो 108 घोड़ों और अलामती जुलूस है, जो बहादुरी और कुर्बानी की अलामत है। ये तकरीब सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के बाद से गैर मुतज़लज़ल जज्बे और तहजीबी तसलसल के 1000 साल मुकम्मल होने की याद में मुनक़िद की जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी की शिरकत भारत के शानदार सकाफती और रूहानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और जश्न मनाने के लिए उनके अज़्म का इयादा करती है। वज़ीर आज़म मोदी की शिरकत भारत के शानदार सकाफती और रूहानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शनिचर और इतवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने प्रोग्राम के बारे में मालूमात का इश्तराक करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी रूहानी रिवायत की एक ताकतवर अलामत है, जिसे पूरे मुल्क में पूरी अकीदत और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में मुझे कल रात तकरीबन 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र के जाप का हिस्सा बनने का शर्फ हासिल होगा। अगले दिन सुबह तकरीबन 9:45 पर भारत के लातादाद बहादुर बेटों के लिए वक्फ की गई शौर्य यात्रा में शिरकत के बाद मैं मंदिर जाऊंगा और पूजा करूंगा और इसके बाद मुझे यहाँ एक अवामी प्रोग्राम में शिरकत का मौका भी मिलेगा। बहादुर बेटों के लिए वक्फ की गई। आगे बढ़ते हैं, जहां आईपैक पर ईडी के छापे ने मगरबी बंगाल की सियासत में तूफान मचा दिया है। रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी और बीजेपी के दरमियान इस मामले पर लफ्जों की जंग जारी है। मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को हतके इज्जत का नोटिस भेजा है। शुवेंदु ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ईडी की जारी तहकीकात से तवज्जो हटाने के लिए उनके खिलाफ बेबुनियाद और हतके आमेज बयानात दिए हैं। अधिकारी ने कहा है कि सबूत की कमी के बावजूद वज़ीर आला ने उन्हें और मरकजी वज़ीर दाखिला को कोयला स्कैम से जोड़ने की कोशिश की। जवाब में अधिकारी ने अपने वकील के जरिए ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो 72 घंटे के अंदर तमाम मुबैना सबूत पेश करें। ऐसा करने में नाकामी के नतीजे में हतके इज्जत के इल्जामात के तहत दीवानी और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। मुतालबा किया गया है कि वो 72 घंटे के अंदर तमाम मुबैना सबूत। मगरबी बंगाल बीजेपी के नायब सदर जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें अनूप माझी लाला की डायरी के सफ़हात को आम करने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि कोयले की स्मगलिंग 2016 से 2020 के दरमियान मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा फली फूली।
2016 में हुकूमत के क़दार में आने के बाद पुलिस इंतजामिया और हुक्मरान जमात के तहफ़्फ़ुज़ में कोयले की स्मगलिंग को इदारा जाती शक्ल दी गई। जगन्नाथ ने दावा किया है कि वो इस दौरान सियासत में सरगर्म नहीं थे और उनके पास लाला की डायरी के सैकड़ों सफ़हात हैं, जिनमें इस बात का जिक्र है कि किस तारीख को और किसके जरिए रकम भेजी गई। जगन्नाथ ने वज़ीर आला को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या आप चैलेंज कबूल करेंगी? मैं लाला की डायरी का हर सफ़ा लीक कर दूंगा। आप लक्ष्मण रेखा को पार कर रही हैं। और किसके जरिए रकम भेजी गई? जगन्नाथ ने वज़ीर आला को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या बता दें आपको कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हतके इज्जत का नोटिस भेजा है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय पर इल्जाम लगाए थे। ममता बनर्जी 72 घंटे के अंदर इल्जामात साबित करें। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर यह बात कही है। इल्जामात साबित न होने पर मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने यह बात कही है। वहीं जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी पर भी हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर यह बात कही है। इल्जामात साबित न होने पर मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी और वोटिंग बूथ आइंदा मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए कसीर मंजिला इमारतों यानी कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कायम किए जाएंगे। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के जराये के मुताबिक 7 अजला में 69 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बूथ कायम करने का फैसला किया गया है। ये बूथ 300 से ज्यादा आबादी वाली रिहाइश गाहों में कायम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह फैसला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाले वोटर्स के लिए वोटिंग के अमल को आसान बनाएगा। इससे वोट डालने के लिए दूर दूर तक जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी। कमीशन को उम्मीद है कि इससे वोटर्स ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डाल सकेंगे और इस निजाम को नाफिज करने के लिए मुताल्लिका जिला इंतजामिया और हाउसिंग सोसाइटीज के साथ राब्ता कायम किया जाएगा। कमीशन को उम्मीद है कि इससे वोटर्स ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डाल सकेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बजट सेशन 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा और इसके बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई का दूसरा मरहला 9 मार्च को शुरू होगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का बजट इजलास 2026 बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि बजट इजलास का बुलाना बामानी बहस और अवाम पर मबनी हुक्मरानी की जानिब एक अहम कदम है और इस इजलास के दौरान मरकजी हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट पेश करेगी, जिस पर दोनों ऐवानों में तफसील से बहस होने की उम्मीद है। हुक्मरानी की जानिब एक अहम कदम है और इस इजलास के दौरान मरकजी हुकूमत माली साल 2026 हुकूमत हिंद माली साल 2026-27 के बजट के लिए भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है और ऐसी सूरत में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की क़यादत में हुकूमत हिंद माली साल 2026 डेवलप्ड इंडिया विजन 2047 के तहत प्री बजट मुशावराती मीटिंगों का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद मुस्तकबिल का बजट तैयार करना है। मरकजी वजीर खजाना की मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए खजाना के साथ आज दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, ताकि भारत की सनती तरक्की, रोजगार पैदा करने, सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे को एक नई सिमत मिल सके। खजाना की मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए खजाना के साथ आज दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए BLO के साथ बुके कॉल की सहूलत शुरू की है और इस सहूलत के तहत वोटर्स अब अपने बूथ लेवल ऑफिसर से बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। ये सहूलत इंतखाबी फहरिस्त या SIR से मुतालिक किसी भी मालूमात या मदद के लिए इंतहाई मुफीद है। वोटर इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट या ECI नेट पर लॉग इन करके इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। लॉग इन करने के बाद BLO के साथ बुके कॉल ऑप्शंस को मुंतखब करने के नतीजे में BLO 48 घंटों के अंदर वोटर से राब्ता करेगा। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तमाम वोटरों से इस सहूलत का भरपूर फायदा उठाने की अपील की है। करने के नतीजे में BLO 48 घंटों के अंदर वोटर से राब्ता। उड़ीसा के कंधमाल में साइबर फ्रॉड के इल्जाम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ASP कंधमाल रामेंद्र प्रसाद ने बताया है कि इस गैंग ने मुख्तलिफ लोगों के नामों पर बैंक अकाउंट्स खोले और उन्हें साइबर क्राइम में इस्तेमाल करने के लिए लोगों को दे दिया और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने ये बैंक अकाउंट्स खोले थे। इनमें एक बैंक मुलाजिम भी शामिल है। बैंक अकाउंट्स खोले और उन्हें साइबर क्राइम में इस्तेमाल म्यूल बैंक अकाउंट्स का एक रैकेट चल रहा था जिसमें अक्यूज लोग, फ्रॉडस्टर लोग
फुलबानी के लोगों के नाम पे बैंक अकाउंट खोल रहे थे और यही बैंक अकाउंट वो और साइबर क्रिमिनल्स को दे रहे थे जो अक्यूज थे। प्रदेश में हर तरफ से कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी सब तरफ से जो साइबर फ्रॉड हो रहा था, इन सब में इन्वॉल्व थे ये म्यूल अकाउंट्स। तो ये म्यूल अकाउंट्स खोल कौन रहे थे? जो लोग खोल रहे थे, जो हमने पूछताछ में पाया कि जो लोग खोल रहे थे उनको हमने अरेस्ट किया है। और एक इनका जो मेन गैंग लीडर था, जो भुवनेश्वर में एक बैंक एम्प्लॉय था, बंधन बैंक का, इसको भी हमने अरेस्ट किया है। जो लोग खोल रहे थे नई दिल्ली के भारत मंडपम में डेवलप इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग शुरू हो गया है और इस तकरीब में खेल के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ साथ नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के सीनियर हुक्काम भी शिरकत करेंगे। शुरा 10 कौमी तरजीही मौज़ूआत पर बातचीत में मशगूल होंगे, जिनमें रहनुमाई मारूफ डोमेन माहिरीन, प्रैक्टिशनर्स और अवामी रहनुमाओं से होगी। इन मुबाहिसों का मकसद डेवलप इंडिया एक्ट 2047 के विजन के मुताबिक हल पर मबनी बातचीत, अमली बसीरत और काबिल अमल सिफारिशात को फरोग देना है। मजीद 12 डेवलप इंडिया नुमाइश मरकजी वजारतों के इक़दामात को जाहिर करेगी, जिसमें तालीम, हुनरमंदी के फरोग, कारोबारी इख्तरा और सकाफत के मौक़ों को उजागर किया जाएगा। डेवलप इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2026 नौजवानों को भारत की तरक्की के सफर में एक मरकजी स्टेक होल्डर्स के तौर पर मजबूत करता है। डेवलप इंडिया यंग लीडर्स। और अब बात करते हैं प्रगति यानी कि मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की। एक मरकजी स्टेक मुल्क के मसरूफ तरीन ग्रैंड ट्रंक रोड पर वाक़े काजीपेट बल्हार शाह रेल प्रोजेक्ट ने प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए नई रफ्तार हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बराह रास्त निगरानी और वजारतों में तालमेल के तहत मंजूरी के बाद भी बरसों से ज़ेर इल्तवा में पड़े इस मामले को हल कर लिया गया और अब ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे का मसरूफ तरीन ग्रैंड ट्रंक रूट पर वाक़े बल्हार शाह काजीपेट खंड, जो मुल्क के शुमाली और जुनूबी हिस्सों को जोड़ने वाला एक अहम राहदारी है। इस 201 किलोमीटर तवील हिस्से के लिए तीसरी लाइन और बिजली के मंसूबे को 2015-16 में 2063 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मंजूरी दी गई थी। इस मंसूबे का मकसद भीड़ को कम करना, माल बरदार ट्रैफिक में इजाफा और मुसाफिर ट्रेनों के लिए वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाना है। ताहम इस मंसूबे को मुतादिद आजमाइशों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। 2016 में मंजूर होने वाला ये मंसूबा जमीन के हिस्सों, जंगलात और जंगली हयातियात के मंजूरी से मुतालिक मसाइल की वजह से तवील अरसे से तात्तुल का शिकार था। ताहम एक तारीख ने मंसूबे का रुख बदल दिया। 22 जनवरी 2020 को काजीपेट बल्हार शाह तीसरी रेल लाइन का प्रोजेक्ट प्रगति मीटिंग के जायजे में आ गया और फिर इस प्रोजेक्ट की हैसियत में फैसला कुन तब्दीली आई। काम करने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ये घाट सेक्शन में चलता है और फॉरेस्ट एरिया में भी जाता है, रेजिडेंशियल एरियाज या सिटीज़ के थ्रू भी जाता है। तो लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, इसका बहुत ही फास्ट तरीके से परमिशंस मिला था। तो तेज़ गति से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हम आगे बढ़ रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर प्रोजेक्ट का जायजा लिया और वाज़ेह हिदायत जारी की कि वज़ारत रेलवे, वज़ारत माहौलियात और जंगलात और मौसमियाती तब्दीली और तेलंगाना और महाराष्ट्र की हुकूमतें जंगलात और जंगली हयात की मंजूरियों में तालमेल पैदा करें और इसे तेज करें। वज़ीर-ए-आज़म की इन वाज़ेह और बरवक्त हिदायत ने बरसों से ज़ेर इल्तवा फाइलों को तेज किया और इस मंसूबे के लिए एक अहम रास्ता खोल दिया। प्रगति की मदाखलत के बाद न सिर्फ जंगली हयात के मुतासरा इलाकों का जायजा अकली तौर पर कम किया गया, बल्कि महाराष्ट्र में फेज 2 के लिए जंगली हयात की मंजूरी और जंगलात की मंजूरी भी अगस्त 2020 में हासिल की गई। अहम बात यह है कि 2 साल से ज्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवा क्लियरेंस को प्रगति के जायजे के चंद महीनों में हल कर लिया गया। ये प्रोजेक्ट से बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आएगा
ये जो बैकवर्ड एरिया में नॉर्थन तेलंगाना और महाराष्ट्र का एरिया में भी डेवलपमेंट एक्सपेंशन होने का भी संभावना। जून 2026 तक मुकम्मल होने पर यह मंसूबा कोयला, सीमेंट, खुराक और तवानाई के शोबों के लिए लॉजिस्टिक को मजबूत करेगा, माल बरदार ट्रेनों की रफ्तार और एतबार में इजाफा करेगा और मुसाफिरों के लिए वक्त की पाबंदी को बेहतर बनाएगा। मुकम्मल बरकरारी के साथ ही ये मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म के सब्ज और पायदार नक्लो हमल के विजन को भी पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। की पाबंदी को बेहतर बनाएगा। मुकम्मल तो ये थी बात प्रगति यानी कि तेज रफ्तार तरक्की के सब्ज और पायदार डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पहचान देने और उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके मुंतखब करदा कंटेंट को डीडी न्यूज़ पर नश्र किया जाएगा। डीडी न्यूज़ पर क्रिएटर्स कॉर्नर्स नाम से नश्र होने वाले प्रोग्राम को इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली में लॉन्च किया। क्रिएटर्स कॉर्नर्स डीडी न्यूज़ पर पीर से जुमे शाम 7 बजे नश्र किया जाएगा और इस प्रोग्राम के आगाज के मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल ममता वर्मा और वजारत इत्तलात के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि साल 2026 प्रसार भारती के लिए बड़ी इस्लाहात का साल होगा। क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ मोबाइल तक नहीं पूरे देश तक पहुंचे? तो डीडी न्यूज़ लाया है आपके लिए क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां आप अपने बनाए हुए कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकते हैं। मुल्क के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज़ ने एक इख्तराई इक़दाम शुरू किया है। मुल्क भर में कंटेंट क्रिएटर्स को प्रसार भारती के न्यूज चैनल डीडी न्यूज़ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। क्रिएटर्स कॉर्नर के नाम से एक नए प्रोग्राम की डीडी न्यूज़ पर शुरुआत हुई है, जिससे क्रिएटर्स को अपने असल मवाद को शेयर करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी हर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए हमको इंस्पायर करते हैं। उसी कड़ी में आज क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च हुआ है। हम लोगों का करीब टारगेट है क्रिएटर इकोनॉमी में 1 करोड़ नौजवान जुड़े। 1 करोड़ यूथ विल बी कनेक्टेड थ्रू क्रिएटर्स इकोनॉमी। खास बात यह है कि किसी भी कंटेंट से हासिल होने वाली आमदनी को क्रिएटर्स कंटेंट के साथ शेयर किया जाएगा। प्राइम टाइम पर 7 बजे शाम को डीडी न्यूज़ पर पीर से जुमे तक ये नया प्रोग्राम नश्र होगा। इसे दोबारा भी नश्र किया जाएगा। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो अपना कंटेंट डीडी न्यूज़ के जरिए मुल्क और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लॉन्च द क्रिएटर कॉर्नर इन द डीडी प्लेटफॉर्म। So this DD is giving a platform to the content creators. Our Honorable Prime Minister is always encouraging these content creators. For that Orange Economy last year, we saw that Waves Summit 2025 is a big summit was there. वेब समिट के जरिए पहले भी कंटेंट क्रिएटर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दस्तयाब कराया है। आलमी सतह पर 5000 करोड़ रुपए का कारोबार इसके जरिए हुआ है। तकनीककारों को नए बाजार मिले हैं। अब ये पहल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मुल्क भर में अपनी शनाख्त बनाने का मौका फराहम करेगा। We are going to add this as a very important module in all our channels, so that content creators from all over the country, various languages, regions, genres, find an opportunity to not just provide their content on their respective platforms and to their respective followers, but will also get an opportunity to put out their content on the public broadcaster. ये क्रिएटर्स कॉर्नर एक कार्यक्रम हमारा जो आज से शुरू होगा, इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विषयों पर अपना कंटेंट बनाकर जो कंटेंट क्रिएटर्स सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं, उनके लिए एक ये अवसर रहेगा कि वो अपने कंटेंट को हमारे दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकें। इससे एक तो उनको नई ऑडियंसेस भी मिलेंगी और साथ ही साथ जो कंटेंट
बनाने वाले लोग हैं उन्हें एक ये प्रोत्साहन भी मिलेगा कि राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में दूरदर्शन के द्वारा भी उनको एक रिकग्निशन, एक पहचान मिल रही है। डीडी न्यूज की ये पहल अपने आप में मनफरेद है। जाहिर है इससे मुल्क के कंटेंट क्रिएटर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे न सिर्फ नाज़रीन तक उनकी पहुंच बढ़ेगी बल्कि डीडी न्यूज के प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान में भी इजाफा होगा। दिल्ली से शैलेंद्र बिस्क की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और मुल्क के कई हिस्सों में सर्दी की लहर जारी है। पहाड़ी रियासतें बर्फ से ढकी हुई हैं, जबकि शुमाली भारत के कई इलाकों में शदीद सर्दी है। भारत के महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उड़ीसा और शुमाली कर्नाटक को मुतासर करेगी। शदीद सर्दी और धुंध से कई इलाकों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ और उड़ीसा और शुमाली कर्नाटक को मुतासर करेगी। शदीद सर्दी हिमाचल प्रदेश इस वक्त शदीद सर्दी और बिल्कुल जम जाने वाली सूरत हाल से दो चार है। रियासत के कई हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से बहुत कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई इलाकों में रात का दर्जे हरारत मामूल से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। अगरचे रियासत भर में मौसम खुश्क है, लेकिन पारे में तेजी से गिरावट से सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। सूरत हाल खास तौर पर कबायली जिला लाहौल स्पीति में संगीन है, जहां सड़कों और दर्रों पर मौसम खुश्क है, लेकिन पारे में ब्लैक आइस के खतरे बढ़ गए हैं। नशीबी और वस्ती पहाड़ी अजला में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। शिमला, कुफरी, मंडी और कांगड़ा जैसे शहरों में रात का दर्जे हरारत सिफर के आसपास रहा, जिससे मकामी लोगों और सयाहों को सख्त सर्दी का सामना करना पड़ा। लाहौल स्पीति जिला इंतजामिया ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो खास तौर पर रात के वक्त गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ताहम दिन के वक्त साफ आसमान और चमकीली धूप ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है। साफ हवा और मौसम सरमा के दिलकश मनाजिर छुट्टियों के दौरान सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। ताहम दिन के वक्त साफ आसमान और चमकीली धूप ने पहाड़ों की खूबसूरती। गैर मुल्की खबरों की बात करें तो ईरान में पुरतशद्दुद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और मुल्कगीर बदअमनी के दरमियान इंटरनेट खदमात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और इस इकदाम से ईरान का बैरूनी दुनिया से राब्ता तकरीबन मुनक़ता हो गया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी एहतजाजी मुजाहिरों में दर्जनों मुजाहिरीन की हलाकत की तस्दीक की है। सरकारी टीवी ने झड़पों और आतिश जनी की तस्वीरें दिखाई हैं, जबकि नीम सरकारी खबरसां इदारे तस्नीम ने इत्तला दी है कि रात भर के तशद्दुद में मुतादिद पुलिस एहलकार भी मारे गए हैं। दरियासना मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने एक टेलीविजन खिताब में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि वो मुजाहिरीन के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गैर मुल्की अपोजिशन ग्रुपों और अमेरिका के कहने पर काम कर रहे हैं। अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि वो। और खेल की खबरों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज मलेशिया ओपन का सेमीफाइनल खेलेंगी। फाइनल 4 में उनका मुकाबला चीन की दूसरी सीड की खिलाड़ी वोंग जी से होगा। सिंधु का पहला क्वार्टर फाइनल में जापान के अकाने यामागोची से मुकाबला होना था, लेकिन जापानी खिलाड़ी के मैच के दरमियान ही रिटायर हो जाने से सिंधु के सेमीफाइनल में जाने की राह हमवार हो गई है। ताहम सिंधु ने पहला गेम 21-11 से जीत लिया था। 3 सालों में ये पहला मौका है कि जब पीवी सिंधु सुपर 1000 इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। सिंधु के सेमीफाइनल में जाने की राह हमवार हो गई है। ताहम सिंधु ने पहला गेम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी विमेंस प्रीमियर लीग मुहिम का आगाज सनसनीखेज जीत के साथ किया है। टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर 3 विकेट की शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी को 155 रन का हदफ दिया। आरसीबी की जीत में जुनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर नाडिया डी क्लर्क ने अहम किरदार अदा किया। डी क्लर्क ने आखिरी ओवर में मतलूबा 18 रन बना दिए। डी क्लर्क ने 44 गेंदों पर नॉट आउट 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। डी क्लर्क ने गेंद के साथ भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की। वो प्लेयर ऑफ द मैच करार दी गई। स्मृति मंधाना ने 18 और ग्रीस हैरिस ने 25 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की जानिब से संजीवन संजना ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 20 रन बनाए, जबकि कम लेनी ने 28 गेंदों पर 34 रन बनाए। संजीवन संजना ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाए। नौजवान हिंदुस्तानी ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में रैपिड टाइटल जीत लिया है।
निहाल ने ओपन जुमरे का खिताब जीतने के लिए नवी राउंड में 5 बार के आलमी चैंपियन विश्वनाथ आनंद के खिलाफ ड्रॉ किया और इस नतीजे के साथ 21 साल निहाल ने 6.5 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। आनंद 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि हाल ही में दोहा में वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप में 2 कांसे के तमगे जीतने वाले अर्जुन एरिगैसी 5 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन के जुमरे में रूस की कैटरीना लागनो ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 6.5 पॉइंट के साथ टाइटल अपने नाम किया। अर्जुन एरिगैसी 5 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन के जुमरे में और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। लागनो ने शानदार कारकर्दगी और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें।